राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पर। और रूम पर पहुँचने के बाद सब नहा लिए हैं, तैयार हो लिए हैं। बस लास्ट में प्रमोद रह गई थी क्योंकि यह सप्ताह बाद में नहाई थी। क्योंकि सर्दियों में पानी गर्म की भी दिक्कत हो जाती है, तो हमें दो रूम मिले हुए थे। यानी दो बंदों का एक रूम था, तो दूसरे रूम से हमें पानी लेकर के आना पड़ा। हमारे रूम का जो गीजर है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए तम आ भी गए दर्शन करके आए। पूरे सामने से 10 मिनट खड़े हो गए दर्शन करके। तम तो बड़े एडवांसली खड़े। तो ये कुछ हमारी बस के थे जो दर्शन करके आ चुके थे, और हम लोग जा रहे थे। करीब इस टाइम पे 9 बजे के आसपास का टाइम होगा, क्योंकि हम नहाने के बाद दर्शन करने गए हैं और ये सीधा ही दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो जेंट्स का ये होता है कि भी वो चले जाते हैं, और लेडीज़ का ये होता है कि नहाने के बाद ही जाएंगे। तो हम तो सब नहा धो करके ही निकले थे। और यहाँ पे अभी हम रास्ते में हैं। और क्या हुआ, जैसे 10 या 10:30 बजे के आसपास शायद मंदिर बंद होता है, तो ऑटो वाले बोल रहे थे कि मंदिर बंद हो चुका है, मंदिर बंद हो चुका है। क्योंकि उनको ये था कि ये वही फिर ऑटो कर लेंगे। और फिर हम जल्दी भागे 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 गए हैं वैसे तो हम। और वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जल्दी से लाइनों में लग जाओ, मंदिर बंद होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लाइनों में लग चुके हैं। और शाम के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे हमने दर्शन किए। उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए, बिल्कुल तसल्ली से खड़े होकर के। तो अभी दर्शन करके हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला में। क्योंकि ना इस धर्मशाला में खाना अच्छा मिलता है, और जैसे 120 रुपये में प्लेट मिल जाती है, भरपेट खाना मिलता है। तो यहीं पे आ गए थे हम, हर बार यहीं पे खाते हैं। कि जो बस वाले हैं ना वो भी यहीं पे खिलाते हैं जब खिलाते हैं। लेकिन अब की बार ना किराया कम कर रखा था, तो इस वजह से खाना खुद का ही था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मतलब होता है ना भी नखरे करना, ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया था। बट हमने बोल दिया था कि भैया ऐसा कभी मत करना, 2-4 लोगों के लिए आप पूरी बस के लोगों को परेशान करो। क्योंकि देखो इनको सब बातों का पता होता है, बे टाइम पे खाना मिलना, सारी चीज़ें, खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो वो सारी चीज़ें अब की बार हम परेशान हो गए थे। तो रास्ते में हम आ रहे थे, तो ये शादी थी। हमारे यहाँ पे तो गुड़चड़ी बोलते हैं। जैसे मैंने देखा भाई यहाँ घोड़े पे जो दूल्हे थे वो जा रहे थे। मुझे नहीं पता राजस्थान में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो गुड़चड़ी बोल देते हैं, निकासी बोल देते हैं। बट वहाँ का मुझे नहीं पता। लेकिन जो बैंड बाजुए थे उनकी आवाज़ सुन करके ये हमने सलाह की कि चलो भाई डांस करेंगे, मन कर रहा था करने का। तो फिर हमने तो बस वैसे ही थोड़े से हाथ ही लाए थे, क्योंकि हो जाता है ना भाई, सबसे नहीं होता है सब जगह पे। पिंकी ने किया, बहुत अच्छा डांस किया इनके साथ में, वो मैंने रील बनाई हुई है, तो वो मैं डाल दूंगी। बाकी ये बनाने नहीं दे रहे थे कि भाई नहीं वीडियो मत बनाना इस चीज़ की। मैंने कहा ज़रूर बनाऊंगी। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाद में देखते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ यादें होती हैं साथ में, सबके साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये यही मना कर रहे थे कि वीडियो मत बना, और मैंने बना ली थी इनकी। मना कर रहे थे मतलब उस तरीके से नहीं कि हमारी वीडियो नहीं बनानी, बस एक होता है ना भाई आपस में जो नोक झोंक हंसी मजाक चलता रहता है, वो उस टाइप से मना कर रहे थे। कल आ गई के माँ कते कल चली जा। और अड़ना चलो। नाच तू भी। तो रात का वीडियो था ये, जो आप लोगों ने इससे पहले देखा। अब हो चुका है सुबह का टाइम। रात में बस हम अपने रूम पे चले गए थे, फिर सो गए थे। सोना तो क्या था, 1-2 घंटे के लिए मुश्किल से नींद आई होगी। क्योंकि ना मेरा जो रूम था उसमें बिल्कुल वो बाहर की साइड था, खिड़की थी, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी। सामने मिस्त्री लगे हुए थे, वो कम से कम एक
1:30 बजे लग तो आराम से रहे होंगे, मेरे हिसाब से तो 2 ही ना बज गए हों। तो जो भी मसाला वगैरह डालने की आवाज़ होती है, क्रैशर बजरी की, वो आवाज़ आ रही थी। और साथ में ना बहुत तेज़ आवाज़ में वहाँ पे भजन चल रहे थे, पता नहीं कहाँ पे। तो इस करके नींद नहीं आ पाई। सुबह के टाइम पे थोड़ी बहुत आई थी, तो 4 बजे हम फिर उठ गए थे वापस से। तो अब 4 बजे उठने के बाद नहाए और तैयार होकर के अब आ गए हैं। तो यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। इस टाइम पे 5:15 या 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, क्योंकि 5:15 बजे शायद हम रूम से निकले थे। तो 5:30 हो चुके हैं और 5:30 बजे ही मंदिर खुलना था। तो हम आए तो इस चक्कर में थे कि भी जल्दी से दर्शन हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है। क्या हुआ, जैसे सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ग्रिल से बाहर जहाँ में हम लाइनों में लगते हैं ना, उससे बाहर गली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आदमी अपने आप चल रहा था धक्के से, मतलब धक्के मार मार करके एक दूसरे को चला रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम हमें लग गया। तो तब तक मंदिर दोबारा बंद होने का टाइम हो गया था। 6:30 बजे मुझे याद है कि 6:20 पे मैं अंदर चली गई थी लाइनों में। तो उस टाइम पे भाई अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि मंदिर बंद हो चुका है, क्योंकि बसंत पंचमी थी उस दिन और बाबा का जो स्नान श्रृंगार वो हुआ, उसमें काफ़ी टाइम लगा। फिर 8:20 पे जो मंदिर है वो खुला और उसके बाद हमने दर्शन किए। फिर मैं तो दर्शन करके आ गई थी, क्योंकि जो मेरे साथ में 3 और लोग थे पिंकी, प्रमोद, ज्योति, उन्होंने क्या सोचा कि हम तो फर्स्ट लाइन से दर्शन करेंगे और मेरे साथ बच्चे थे। जैसे जय के कारण मैं जिस लाइन में ज़्यादा भीड़ थी ना उसमें आ गई थी। फर्स्ट लाइन में दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, तो वो तो ग्रिल से बाहर ही खड़े थे, तब तक मैंने दर्शन कर लिए थे। तो इस वजह से फिर दर्शन करने के बाद 1 घंटे तक फिर उनका इंतज़ार किया। तो मेरा आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि खड़ा तो फिर भी रहना पड़ा। तो एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद ये लोग आए और फिर हम वहाँ से चले। तो अब हम जाएंगे सीधा रूम पे। एक बार तो हमारी सलाह यही थी, रात में भी हम यही सोच करके सोए थे कि सुबह दर्शन करने के बाद सीधा धर्मशाला में जाएंगे, वहाँ पे अपना नाश्ता करेंगे और फिर रूम पे आएंगे। लेकिन क्या हुआ, 9:30 हो चुके थे उस टाइम पे। तो सबने सोचा भाई 9 बजे का टाइम दिया था कि बस वालों ने कि 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे खाटू श्याम से, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे रूम पर और फिर तो हमने यही सोचा कि इससे अच्छा नाश्ता कराते। और ये हो चुका है 11 बजे के आसपास का टाइम। तो 11 बजे जो बाकी लोग थे वो दर्शन करके आए, क्योंकि वो हम गए ना उस टाइम पे तो वो उठे थे। उसके बाद वो नहाए होंगे, फिर लाइनों में भी लगना पड़ा, काफ़ी टाइम लग गया। तो बस अब यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। तब तक बाकी सभी लोग आ गए थे, इकट्ठे हो लिए थे, मतलब सारे धर्मशाला के बाहर। तो इनका बस यही है, बाकी सब कुछ तो इनका सही होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं ये। जहाँ पे भी रुकते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मतलब टाइम पर इनको कहीं पहुँचना ही नहीं होता जो टाइम दिया होता है। तो अगर टाइम की बर्बादी देखे तो इनके साथ आने का मन नहीं करता। वैसे अगर नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट नेचर है, सबकी सुनते हैं, मतलब गुस्सा वगैरह करना ये चीज़ें तो जानते ही नहीं है। तो इस वजह से ये होता है कि भाई बंदे ठीक हैं वैसे। तो अब हम पहुंच चुके थे सीधा सालासर धाम बीच रास्ते कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सोते हुए आए हैं। और ऑटो हमने ले लिया था, दर्शन करके हम आ चुके हैं। वहाँ पर भी कोई क्लिप नहीं निकाली। और उसके बाद हमने ऑटो फिर से लिया और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अंजनी माता मंदिर में। तो अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। और सालासर में क्या हुआ ना, सालासर में अब की बार दर्शन इतने अच्छे हो रहे थे, बिल्कुल सामने से दर्शन करवा रहे थे, बिल्कुल आगे से। और जो होती है ना वीआईपी एंट्री होती है, वहाँ से हमने दर्शन किए। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे भी। और दर्शन अच्छे हो जाएं, देखो दिल तो खुश हो ही जाता है। और कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें दर्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें हम आराम से खड़े होकर दर्शन तो कर ही नहीं सकते। बस ये होता है कि हाँ भाई चलो चलो रहती है उसमें। तो फिर तो इसी करके हम यही सोच रहे थे कि भाई जिस दिन भीड़ होती है ना, जैसे हम सोचते हैं भाई बसंत पंचमी है, हम उस दिन चलेंगे, 11 के दिन चलेंगे, 12 को चलेंगे, तो भीड़ में कोई फ़ायदा नहीं होता। दर्शन तो जब भीड़ नहीं होती ना उसी टाइम पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं अंजनी माता मंदिर में भी। बस अभी प्रमोद रहती थी आनी, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम गए धर्मशाला में, बिल्कुल इसके सामने ही थी थोड़ी दूर। और वहाँ पे लेकिन टाइम हो चुका था, उन्होंने मना कर दिया कि खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2:30-3 बजे का आसपास का टाइम हो चुका था। वो टाइम पे तो आते नहीं है, लेट तो उनको होना ही होता है। तो वो ये देखते हैं कि भाई
क्योंकि उनकी अब की बार जिम्मेवारी भी नहीं थी, तो देखेंगे भी क्या वो। तो वहाँ पे हमने पूछा धर्मशाला में, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने फिर एक होटल बताया, बिल्कुल पास में ही था यहीं पे, लेकिन होटल में खाना बहुत महंगा भी मिल रहा था और कोई ख़ास मज़े वाली बात नहीं थी। लेकिन ये है कि खाना तो था ही, तो बस फिर हम चल पड़े थे होटल की तरफ। नाड़ा तो ना तोड़ तो यहीं पे होटल के बाहर एक बेरी का पेड़ था, मतलब बेर लगे हुए थे उस पे, अच्छे थे बेर, लाल लाल से पीले पीले से। तो उन बेरों को देख करके हमारा जी ललचा गया था। फिर हमने सलाह की भी चलो तोड़ेंगे। और इस टाइम पे ना फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका था, तो वो क्लिप भी बस मुश्किल से ही निकली थी। असल में तो निकालने नहीं दे रहे थे कि ये मत निकाला करे। मैंने कहा यही तो निकालने में मज़ा है, यही निकालूंगी मैं। फिर हमने थोड़े से बेर तोड़े, तो उसमें से कुछ नीचे गिर रहे थे, फिर खा करके देखे तो अच्छे नहीं थे खाने में। तो वहाँ से हम आए अंदर, और यहाँ पे अभी हमारा जो खाना है वो आ चुका है, खाना खाएंगे। फ़ोन मैंने लगा दिया था चार्जिंग में, ये थोड़ी सी जो क्लिप है वो निकालने के बाद। और फिर सालासर से हम चल पड़े थे। सालासर से चलने के बाद यहाँ पे रास्ते में रुके हैं चाय पीने के लिए, तो अभी बैठ कर के पी रहे हैं चाय सब। और ऐसे जैसे रास्ते में रुकते हैं ना, और फिर सब इकट्ठे बैठ कर के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है ये सब भी। और अब की बार जाएंगे हम अगले महीने में, मार्च में, बहुत सारे लोग जाएंगे साथ में। अब की बार हम इतने सारे नहीं थे, क्योंकि ना फागुन में बहुत अच्छा मेला लगता है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग जाते हैं। मिर्च नहीं खावती है। अब ते मार मुड़ को नहीं पूछा मारूंगा मैं देख बेटा ना बेटा कौन डट जा तो लागे कसी लेके फटाक होकर तड़ाई करे तरा और तो सारे को प्रभु आके माते को काट टूटी पड़ी के तो यार थोड़ा पाओ अगर ऊपर चापा हां देखो ये गुद्दन की है। आड़े आड़ी बैठ जुत्ती मणकड़े आड़ी चटनी खाटू न चली चटनी खाटू न चली चटनी खाटू न चली चटनी खाटू न चली Daddy
है क्या इंटरनेट हो गया बंद। मेरा कुछ भी नहीं आजा 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 इसार का जुलमगढ़ चौक आ गया आजा। तो भी अभी हम पहुंच चुके हैं इसार। तो यहाँ पे पिंकी को उतारेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। और इस टाइम पे सबकी जो हालत है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि नींद आने का भी टाइम हो जाता है। तो दिखाऊंगी मैं आगे। ये देखो कैसे सोए पड़े हैं सारे के सारे। गीतू मेरे पास सोया हुआ था, ये तीनों इस सीट पे सोए हुए हैं। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।